हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार बच्चों, शुभाशीष। आज मैं एक पेपर सॉल्व कर रहा हूं आपके लिए मैथ्स का। ये इस पेपर में 40 क्वेश्चन है और ये सिमुलतला आवासीय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2017 का पेपर है। उन बच्चों के लिए लाभदायक तो है ही जो इसी विद्यालय का एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं, लेकिन उन बच्चों के लिए भी बहुत लाभदायक होने वाला है जो आगामी नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने वाले हैं या जो आगामी सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम में सम्मिलित होने वाले हैं, क्योंकि इनका सिलेबस बिल्कुल एक समान है। इसमें जो प्रश्न पूछे गए हैं बहुत ही अच्छे स्टैंडर्ड के प्रश्न पूछे गए हैं जो इन दोनों एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी बहुत लाभकारी सिद्ध होंगे। और इसमें जो 40 क्वेश्चन आज मैं सॉल्व कर रहा हूं, इनको आप बड़े गौर से देखेंगे तो आपकी काफी तैयारी नवोदय की हो जाएगी। देखिए, पहला क्वेश्चन मैथ्स का है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन 5 डिजिट लार्जेस्ट नंबर, यानी 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो 5 अंकों की जब सबसे बड़ी संख्या हम लिखते हैं तो इसमें 999 5 टाइम 5 बार लिखते हैं 9 को। एंड 4 डिजिट्स लोवेस्ट नंबर, और ये कह रहा है कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर हमने बताना है। तो जब हम 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखते हैं तो उसमें एक लिखने के बाद उसमें 3 जीरो आ जाएंगे। तो ये देखिए 1 लिखने के बाद 3 जीरो हमने रख दिए तो ये 4 डिजिट्स हो गए। अब इसको क्या बताना है, इसमें डिफरेंस बताना। डिफरेंस का मतलब अंतर, ठीक है ना। अंतर का मतलब घटाना होता है, माइनस करना होता है। तो 9 में से 0 गया तो 9, और यहाँ पे 9, और यहाँ 8, और यहाँ 9। तो ये हो गया 98,999। द सम ऑफ टू नंबर इज 39,978। If one number is 18,367, then what is the other number? देखिए, दो संख्याओं का जोड़ है ये। तो संख्याओं का जोड़ हम क्या करते हैं, यहाँ आंसर यहाँ आता है हमेशा दो संख्याओं का जोड़। तो 39978 39,978 है। उनमें से एक संख्या ये दे रखी है, ठीक है ना। एक संख्या है 18,367 है। तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। तो आप चाहो इसमें से इसको घटा सकते हैं अलग से, 39978 और इसमें से 18367। तो क्योंकि ये जोड़ का सवाल है तो आप इसमें से इसको घटाएंगे तो ये डिजिट प्राप्त हो जाती है, और इसमें से ये नीचे वाले डिजिट को माइनस करेंगे तो ऊपर वाली डिजिट मिल जाती है। या आप यहीं पे भी घटा सकते हैं। देखो, 8 में से 7 माइनस करो तो 1 बचा, 7 में से 6 माइनस करो तो 1 बचा, 7 में से 6 गया तो 1, 9 में से 3 गया तो 6, और 9 में से 8 गया तो 1, और 3 में से 2 गया, 3 में से 1 माइनस तो 2 आंसर। तो ये हो गया 21,611, 21,621। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 11,000 1,15,625। If one number is 125, then find other number। यानी दो संख्याओं का गुणनफल इतना है। देखिए, गुणनफल का मतलब होता है जो आंसर होता है, दो संख्या है तो उसमें से एक संख्या 125 है। मानो एक संख्या 125 है, दूसरी संख्या हमें ज्ञात करनी है तो x लिख देंगे इक्वल टू इतना, 1,15,625। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x इक्वल टू, तो ये 1,15,625 तो अपनी जगह पे ही रहेगा, और ये नीचे चला जाता है 125। अब यहाँ पे अगर आप 5 से काटना चाहो या 25 से काटना चाहो, जैसे आपको आता तो काट सकते हैं, या तो आप सीधे डिवाइड भी कर सकते हैं। 125 का भाग देना है 5, कैरी ऑन 4, हासिल 4 है, और 9 दूनी 18, 4 22, हासिल 2 है, कैरी ऑन 2, और 9 कम 9, और 9 और 2 11। अब देखो, इसमें से माइनस करेंगे 1 और 3। अब यहाँ 2 बचेगा, 2 नीचे उतरेगा तो 2 बार डिवाइड हो रहा है, 2 5 जा 10, 2 5 10, कैरी ऑन 1, 2 2 2 जा 4, 1 5, और 2 1 कम 2। तो यहाँ देखो, यहाँ घटा के मैं यहाँ थोड़ा आगे लिख रहा हूँ 2, और यहाँ 11 में से 5 गया तो 6, 62 बचा, अब 5। तो 125 5 जा होता है 125, 5 जा 5 5 जा 25, 5 5 25, हासिल 2, 5 2 10 और 2 12, 5 2 जा 10, 2 12, और कैरी ऑन 1, अब 5 1 जा 5, और 1 कैरी ऑन जोड़ के 6। तो ये 925 आ गया। तो इसका मतलब
दूसरी संख्या 925 होगी। फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF ऑफ 4, 12, 18। 4, 12 और 18 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। जब हम इसका HCF लेते हैं, इसको हम दो तरीके से ले सकते हैं। सबसे छोटी डिजिट का से डिवाइड करते हैं हम उससे बड़ी को। तो देखो 4 3 12 डिजिट में भाग जा रहा है, तो इसका मतलब अब इन दोनों का HCF तो 4 आ गया। लेकिन इसमें तीसरी डिजिट है तो हम 4 से डिवाइड उसको भी करेंगे। 4 4 जा 16। यहाँ 2 बचा, तो अब हम क्या करते हैं, इस 2 से इस 4 को डिवाइड करते हैं। 2 2 जा 4। इसका मतलब जो तीसरी संख्या है उसमें 4 से डिवाइड नहीं हो रही है, बल्कि वो 2 से डिवाइड हो रही है, तो तब तीनों का जो HCF होगा वो 2 हो जाएगा। यह दूसरा तरीका यह है कि इनके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करो। 4, 12 और 18। तो कौन सी संख्या ऐसी है जिससे ये तीनों डिवाइड हो सके? तो देखिए 2 से हो रहे हैं, 2 से। 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 6 12 और 2 9 18, 2 9 जा 18। अब इसके बाद कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो तीनों जिससे डिवाइड होते हो। तो इसका मतलब जो HCF है या मॉस 100 है वो 2 ही होगा। इसको हमने सॉल्व करना है, तो पहले बॉक्स के अंदर का कोष्ठ के अंदर सॉल्व कीजिएगा, जो ब्रैकेट के अंदर है। तो यहाँ देखो ये माइनस है, तो माइनस में हमेशा क्या होने चाहिए, नीचे के जो हर हैं, डिनोमिनेटर्स हैं, ये इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ 3 से 9 हम बनाएंगे तब बनेगा जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ देखिए यहाँ 3/7 वैसे ही आ गया, और यहाँ 5 इंटू 3, 5 या 15, 5 3 जा 15 और अपॉन 3 3 जा 9 हो गया, और माइनस 7/9 और एक ब्रैकेट क्लोज और प्लस 7/3। अब देखिए हम इसको माइनस करेंगे, तो 15 में से 7 माइनस करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे हम इक्वल टू 3/7, 3/7। तब ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कुछ नए निशान है, तो यहाँ पे हम मल्टीपल लगाएंगे, गुणा का निशान लगाएंगे, और 15 में से 7 को माइनस करेंगे यानी घटा देंगे, तो 15 में से 7 गया 8, तो 8/9 आ गया। अब प्लस 7/3, 7/3। अब हम क्या करते हैं, इसको मल्टीपल पहले करते हैं, गुणा जोड़ हम बाद में करते हैं। अगर हम इसको काटेंगे तो देखो 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, लेकिन अब ये कट नहीं रहा है, तो यहाँ ऊपर का हम गुणा करेंगे तो 8 एकम 8 या 8 1 जा 8, और नीचे का 7 3 जा 21 प्लस 7/3। अब क्योंकि यहाँ 3 का हमने 21 बनाना पड़ेगा, तो किससे मल्टीपल करना पड़ेगा, 7 से। 3 7 21, तो यहाँ ऊपर भी 7 से मल्टीपल गुणा करना पड़ेगा। तो 8/21 ऐसी रहेगा, 8/21 प्लस 7 7 जा 49, 7 7 50/21। अब दोनों के हर देखो बराबर हो गए। अब हम इसको जोड़ेंगे तो 49 में 8 जोड़ के हो गया 57/21, 21 हो गया। अब देखिए 3 से कट रहा है, माने 3 से डिवाइड 21 भी होता है, 3 7 जा 21, 3 7 21, और 3 से ये भी हो रहा है, 3 एकम 3, और यहाँ देखिए 2 बचा 27 और 3 9 27, यानी 19 3 57 होता है, तो 19/7 आ गया। लेकिन इसका आंसर देखो, हाँ इसी में दे रखा है, तो 19/7 आंसर होगा। वैसे हम 7 से डिवाइड 19 को करते तो तब मिक्स्ड फ्रैक्शन में आंसर आता, लेकिन इन्होंने ऐसे ही आंसर दे रखा है, तो ये बिल्कुल सही है। इफ द वेजेस ऑफ 3 वर्कर्स इज 510 पर डे, देन व्हाट इज द वेजेस ऑफ 15 वर्कर्स इन 20 डेज। देखिए 3 मजदूरों की मजदूरी 510 है प्रतिदिन है। 3 मजदूरों की मजदूरी 510 रुपए प्रतिदिन है, तो 15 मजदूरों की 20 दिनों की मजदूरी कितने रुपए होगी? तो देखिए बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि इसमें 3 चीजें हैं। एक इसको देखिए, एक तो है मजदूर, यानी लेबर आप लिख सकते हैं, या मजदूर हिंदी में लिखो तो मजदूर लिख दो आप, इंग्लिश में आप वर्कर्स लिख सकते हैं। फिर यहां दूसरी चीज है डे, यानी दिन, हिंदी में आप दिन लिख सकते हैं। और तीसरी चीज है मजदूरी, मजदूरी का मतलब
ये रुपीज लिख सकते हैं। अब पहले कितने लेबर थे? 3 थे, तो वर्कर्स हो गए 3। ये एक ही दिन की मजदूरी इनकी है 510। अब मजदूर हो गए 15 और डेज हो गए 20। अब मजदूरी हमें ज्ञात करनी है x, तो इसको हम ऐसा निशान मारेंगे x की तरफ। लेकिन इसका निशान कैसे मारेंगे? एक दिन की मजदूरी यहाँ पे समझिए, 1 डे की मजदूरी 50 10 पर 510 है, 510। तो 20 दिन की, यहाँ दिन बढ़ रहे हैं तो यहाँ मजदूरी भी बढ़ेगी, तो इसका मतलब इस पे जो तीर लगेगा वो नीचे को ही लगेगा, क्योंकि ये दोनों एक ही तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ देखो मजदूर 3 है तो उनकी मजदूरी 510 है। यहाँ मजदूर 15 है यानी बढ़ गए, तो यहाँ मजदूरी भी बढ़ेगी, तो इसलिए इसका निशान भी नीचे की तरफ ही लगेगा। तो इसको जो हम सॉल्व करने का तरीका है, इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। x अपॉन 510, इसका इस x का बटा ये, जहां तीर का निशान है वो हमेशा ऊपर आ रहता है न्यूमेरेटर में, हर में, अंश में, बराबर हो जाएगा 20/1। तो नीचे आप 1 लिखो चाहे ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, गुणा मल्टीपल ये यहाँ 15/3, 15/3। अब ये इसका हम पक्षांतर कर देंगे, इसको यहां से हटा करके यहां ले जाएंगे 510, ऊपर चला जाएगा जब आगे जाएगा तो। अब इसको कट देखो, कट रहा है 5 1 5, सॉरी 3 1 3, 3 5 15, 3 5 15। अब इसको अगर हम काटेंगे तो 20 5 100 हो गया, इन दोनों का मल्टीपल हो गया 100। और ये 510 है तो बराबर 510 को जब हम 100 से गुणा करेंगे तो इसके आगे 2 जीरो और आ जाएंगे, तो 51,000 हो जाएगा। हाउ मेनी राइट एंगल्स आर इन इंग्लिश लेटर एच? अंग्रेजी के अक्षर एच में कुल कितने समकोण हैं? तो एच ऐसा होता है, तो देखो कोण कहां पे बनता है, एक समकोण यहां बनता है, एक यहां, एक यहां और एक यहां, 4 समकोण बनते हैं, 4 राइट एंगल्स। देयर आर एजेस इन क्यूब, घन में किनारों की संख्या होती है। क्यूब में जो एजेस होती हैं, एजेस कहते हैं जहां पे 2 तल मिलते हैं। तो देखो 2 तल यहाँ पे मिल रहे हैं, एक 1 2, यहाँ पे 3 हो गया, ये 4 हो गया। यहाँ देखिए 5 6 7 8 9 10 11 12। तो जहां पे 2 तल मिलते हैं वहां पर उसे कहते हैं किनारा, ठीक है ना, कोर भी इसे कहते हैं। तो ये 12 होती हैं। हाउ मेनी मीटर्स आर इक्वल टू 0.035 किलोमीटर्स? 0.035 किलोमीटर कितने मीटर के बराबर है? तो देखिए इसको आपने समझना है, सबसे ऊपर होता है किलोमीटर, उसके नीचे होता है हेक्टोमीटर, उसके नीचे होता है डेकामीटर, उसके नीचे होता है मीटर। तो क्योंकि यहाँ किलोमीटर में मीटर बताया ना, तो 1 किलोमीटर में 10 हेक्टोमीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में 100 डेकामीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1000। तो इसका मतलब हम इसको जो है ना 1000 से मल्टीपल कर देंगे। जब किसी भी संख्या को हम 1000 से मल्टीपल करते हैं तो उसके आगे 3 डिजिट 30 आ जाते हैं, बस और कुछ नहीं है। अब दशमलव हम उसके बाद लगाते हैं डेसिमल को, तो वहां देखते हैं हम डेसिमल की दाहिनी तरफ राइट साइड कितने डिजिट हैं, तो 1 2 3, 3 डिजिट हैं, तो 1 2 3 के पीछे दशमलव डेसिमल, ठीक है ना। तो ये कट गया, तो 35 आंसर होगा। यहां देखिए 3.207 किलोमीटर इंटू 5.20 किलोमीटर, इन दोनों के किलोमीटर किलोमीटर को हमने मल्टीपल करना है, गुणा करना है। अब उसको बदलना है हमें सेंटीमीटर में, तो पहले हम इसको जो है ना इसका मल्टीपल कर देंगे। तो आप इसको करते रहिएगा, इसका गुणा मैं बता देता हूं कितना हो रहा है। ये हो रहा है 16.16.6764, 6764। अब क्योंकि ये तो किलोमीटर में है, अब इसका बनाना हमें सेंटीमीटर। अब यहां पे आपने समझना है किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर,
फिर मीटर के जो नीचे होता है ना वो डेसीमीटर होता है, उसके बाद होता है डेसी के नीचे सेंटी। तो यहाँ पे समझो ये किलोमीटर में, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, और 1 किलोमीटर में 10,000 डेसीमीटर होते हैं, और 1000 में 1 लाख, 1 लाख सेंटीमीटर होते हैं। तो यानी इसको अगर हम मल्टीपल करेंगे तो 1 लाख से करेंगे, 1 लाख में होते हैं 50, इसको आप गुणा कर दो। तो किसी भी संख्या को जब हम 1 लाख से गुणा करेंगे तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 16 6 7 6 4, और इसके आगे 5 जीरो और आ जाएंगे, 2 3 4 5 जीरो। अब देखिए डेसिमल के आगे कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 यहाँ डेसिमल लग गया, तो यहाँ 0 0 थे तो कट गए, ये वाला आंसर बच गया। तो इसको अगर हम पढ़ेंगे 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, यानी 16,67,640, 16,67,640। देखो बी वाला आंसर बिल्कुल मैच कर रहा है। हाउ मेनी पैकेट्स ऑफ 250 ग्राम स्पाइसेस आर फॉर्म्ड फ्रॉम 15 किलोग्राम स्पाइसेस। देखिए 15 किलोग्राम मसाले से 250 ग्राम मसाले के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं। तो सबसे पहले तो देखो 1 किलोग्राम में 1 केजी में होते हैं 1000 ग्राम। तो क्योंकि 15 किलोग्राम है और ये मसालों का जो पैकेट बन रहा है वो 250 ग्राम का एक बन रहा है, तो हम 15 किलोग्राम को भी पहले क्या कर देते हैं, ग्राम में बदलने के लिए इसको 1000 से मल्टीपल कर देते हैं, फिर 15 के आगे 3 जीरो आ जाएंगे तो 15,000 ग्राम हो जाएंगे। अब 15 ग्राम 1000 ग्राम के हमने 250 ग्राम का एक पैकेट बनाना है, तो इसको हम क्या करेंगे, या तो डिवाइड कर दो या इसको भिन्न के रूप में लिख करके काट भी सकते हैं। देखो डिवाइड करने का ये सबसे अच्छा तरीका है। हम क्या किया, 15,000 को डिवाइड ऐसे करेंगे 250 से, देखो 0 से 0 कट गया। अगर आप 25 से भी काट सकते हैं तो बहुत आसान होता है, 25 on 25, और यहाँ इनको काटना है तो 25 6 जो होता है 150, 25 छका 150, 150। अब 0 से 0 ही डिवाइड होगा, 0 बार ही तो 60 आंसर आएगा, तो 60 पैकेट बनेंगे। हाउ मेनी पैकेट्स ऑफ 200 ml मिल्क आर फॉर्म्ड फ्रॉम 1.6 लीटर मिल्क। यहाँ 200 मिलीमीटर के हमने पैकेट बनाने हैं और दूध है 1.6 लीटर, तो यानी ये लीटर में है 1.6, तो गुणा हमने इसको मिलीलीटर बनाना है, तो यहाँ लीटर के नीचे देखो, लीटर के नीचे होता है डेसीलीटर, और डेसीलीटर के नीचे सेंटीलीटर, और सेंटीलीटर के नीचे होता है मिलीलीटर। ठीक है। अब क्योंकि इसका मिलीलीटर हमने बनाना है तो 1 लीटर में 10 डेसीलीटर होते हैं, 1 लीटर में 100 सेंटीलीटर होते हैं, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। तो इसको जो हम गुणा करेंगे, मल्टीपल करेंगे 1000 से करेंगे। जब किसी भी संख्या को हम 1000 से गुणा करते हैं, मल्टीपल करते हैं, तो उसको आगे 3 जीरो आ जाते हैं। अब यहाँ 1 पॉइंट के पीछे डेसिमल है तो यहाँ 1 डिजिट के पीछे डेसिमल, तो ये तो कट गया, तो 1600 ml बच गया। अब 1600 ml के हमने दो, तो इसको भी हम ऐसे डिवाइड करेंगे, 1600 ml को हम डिवाइड करेंगे 200 से, तो ये डिवाइड देखो कितना आसान है, देखिए 0 से 0 कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया। अब 2 से डिवाइड करो तो 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, यानी 2 8 16, यानी 8 पैकेट बनेंगे। देखो ये आपने सॉल्व करना है, 2 + 2 डिवाइड बाय 2, तो इसको हम क्या करते हैं, पहले डिवाइड कर देते हैं। तो क्योंकि हम जब 2 से 2 को डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड 2 को करेंगे, 2 1 जा 2, 2 1 आंसर आएगा, तो हम क्या लिखेंगे, 2 प्लस इसका आंसर लिखेंगे 1। अब सीधा इसको जोड़ना है, तो 2 + 1 3 होता है, तो 3 आंसर। व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 9 इन डिजिट, इतना। इस डिजिट में हमने जो है ना 9 का स्थानीय मान बताना है, तो ये है 34.59। तो 9 का स्थानीय मान, देखो यहाँ पे बच्चे बहुत गलत कर देते हैं, 9 को हम इकाई मान के इसका स्थानीय मान 9 ही बताएंगे, लेकिन 9 नहीं है इसका स्थानीय मान, इकाई इसमें जो है ना ये होता है 1, ये 1 है, ये 10 है, टेंस, तो इकाई दहाई, तो इसको बोलते हैं 10वां, यानी इसका जो स्थानीय मान है ना 5 का, तो 10वां मतलब 5/10 इसका स्थानीय मान है। और 9 का स्थानीय मान है तो क्योंकि 100वां है, तो 100वां भाग है तो 9/100 है इसका स्थानीय मान, तो 9/100 हो जाएगा। द डिफरेंस ऑफ प्लेस वैल्यू
ऑफ 3 इन द डिजिट, ये डिजिट है, इसमें 3 की प्लेस वैल्यू में डिफरेंस बताना है, यानी इस संख्या में 3 के स्थानीय मानों का अंतर बताना है। तो ये संख्या आप अलग पे लिखिए 5 4 5 3 6 8 3, और इसकी जो प्लेस वैल्यू है तो 3 की तो 3 ही होगी 3 की, क्योंकि इकाई में है। इस 3 की देखिए कितनी होगी, 3 से आगे 1 2 3 डिजिट है तो 30 3000। अब इसमें डिफरेंस बताना, डिफरेंस का मतलब अंतर, अंतर बोलते हैं घटाने को। तो पहले ऊपर हम बड़ी डिजिट लिखेंगे 3000 और नीचे 3 को लिखेंगे, इसको माइनस कर देंगे। तो इसको आपको घटाना आता होगा, इसमें से एक इधर लिया, फिर इधर लिया, फिर इधर लिया, तो यहाँ 10 हो गया, 10 में से 3 गया तो 7, यहाँ 9 बचा है, यहाँ पे 9 बचा है, यहाँ 2 बचा है, 2997, 2997 आंसर। व्हाट इज प्रोडक्ट ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 4 एंड 7 इन नंबर, इस नंबर में आपने इसका प्रोडक्ट बताना है। प्रोडक्ट बोलते हैं गुणनफल को, स्थानीय मानों का गुणनफल। 4 और 7 का स्थानीय मान निकालना है। तो देखो 4 का स्थानीय मान यहाँ पे, ये 4 का स्थानीय मान, पहले आप 7 का निकालिए, क्योंकि 7 सबसे पहले है और यहाँ दशमलव बीच में है, तो दशमलव के बाद 1 है तब 7 है, तो मैंने बोला ये 10वां ये 100वां। तो जो इसकी प्लेस वैल्यू है, इसको 7/100 भी लिख सकते हैं, या इसको अगर दशमलव में लिखेंगे तो 0.07 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 0 हम मानेंगे 10वां प्लेस, क्योंकि हम केवल 7 को लेके चल रहे हैं। और इस 4 की जो स्थानीय मान है, तो यहाँ से इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा माने 100, तो 400 हो गया 400। 4 के आगे 2 डिजिट है जो फुल डिजिट है, डेसिमल के आगे की डिजिट नहीं गिनी जाती, तो 400। तो अगर आप ऐसे डेसिमल में गुणा करो, आप चाहे ऐसे गुणा करो, 400 गुणा 7/100 भी कर सकते हैं। तो ऐसा गुणा करेंगे तो देखो 2 जीरो इकट्ठे, 2 जीरो इकट्ठे, तो 7 को 28, 28 हो गया। तो इसका आंसर 28। आप चाहो ऐसे गुणा करो, आप चाहे दशमलव में गुणा करेंगे तो 400 गुणा 0.07। अब देखो 7 जीरो का 0, 7 जीरो का 0, 7 को 28। अब यहाँ देखो 2 अंक के पीछे, 2 डिजिट के पीछे डेसिमल है, तो यहाँ पे 2 डिजिट के पीछे डेसिमल, तो 28 ही आया आंसर। व्हाट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सर्किल, सर्किल का एग्जाम्पल कौन सा है, वृत्त का उदाहरण। यह है फुटबॉल, सन, अर्थ, रोटी। फुटबॉल, सूर्य, पृथ्वी और रोटी, इनमें से सर्किल किसे कहेंगे। तो देखिए सर्किल होता है द्विबिंबीय आकृति या 2D शेप। अब ये देखिए फुटबॉल जो है 3D है, सन भी 3D है और अर्थ भी 3D है। लेकिन जो रोटी है, वैसे तो रोटी की मोटाई अगर हम लें तो 3D होता है, लेकिन इसका जो शेप होता है लगभग वृत्ताकार होता है, इसकी जो मोटाई फुटबॉल की तरह नहीं होती, मतलब ठीक है ना। व्हाट आर द कॉमन फैक्टर्स ऑफ नंबर्स 18 एंड 30, 18 और 30 के समापवर्तक कौन कौन हैं। तो यहाँ उनकी संख्या बतानी है। अच्छा ये लिखे 2 3 6, तो कॉमन फैक्टर देखिए 2 तो है, 2 से जो है 9, 2 के टेबल में 18 भी आता है 30 भी आता है, ठीक है ना, 15 2 जा 30। अब 3 की टेबल में देखो 18 भी आता है, 3 6 18, और 30 भी आता है 3 3 23। और 6 की टेबल में, 6 की टेबल में देखो 6 3 जा 18 और 6 5 जा 30, यानी इन तीनों की टेबल में ये तीनों इसके कॉमन फैक्टर्स हैं। तो इसमें ऑल अबव उपयुक्त सभी होगा। फिल अप द ब्लैंक्स विद रिक्वायर्ड नंबर, देखो इसमें कितना जोड़ें कि ये प्राप्त हो जाए, इस डिजिट में कितना जोड़ें कि 9900, तो हम क्या करते हैं, इसको 9999 में से इसको घटा देते हैं। तो देखिए 1 बचा, 7 6 6, तो 6671। फाइंड द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ, इसका लोएस्ट कॉमन मल्टीपल यानी लघुत्तम समापवर्त जिसे कहते हैं, वो आपको खोजना है, लघुत्तम समापवर्त इन तीनों का। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसके प्राइम फैक्टर ज्ञात करते हैं, पहले 12 के, 15 के और 30 के। तो देखो 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 6 12, 2 6 12, 15 नहीं होता है, 2 1 2, यहाँ 1
हो गया, तो यहाँ 10 बन गया, 2 5 जा 10। अब देखो इसको 2 से ही डिवाइड हो रहा है 6, 2 3 जा 6, 15 नहीं होता है। अब देखिए 5 3 से हो रहा है, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15। अब ये 5 से होगा, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। तो ये इसके जो एलसीएम है इनका मल्टीपल हो जाएगा 2 इंटू 2, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। तो 5 या 15, 15 दूना 30 और 30 दूना 60। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 5 जा 60। तो ये जो इसका एलसीएम आया वो 60 आया। हाउ मेनी 5 डिजिट्स नंबर्स आर देयर इन ऑल? 5 अंकों की कुल संख्याएं कितनी होती हैं? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न आते हैं लेकिन बच्चे इसमें चकरा जाते हैं। 5 अंकों की कुल कितनी डिजिट होती हैं? देखो सबसे छोटी डिजिट होती है 5 अंक की, 4 जीरो और 1 लिख देंगे हम, तो 10,000। और जो सबसे बड़ी डिजिट होती है वो 99999, 5 टाइम 9 लिखेंगे, 5 बार 9 लिखेंगे तो सबसे बड़ी डिजिट हो गई। तो इसमें कितने अंक आए बीच में? तो क्योंकि हम इसमें से एक, अगर इसको 10,000 को घटाएंगे तो इसमें एक 10,000 भी होगा, इन दोनों की गणना नहीं हो पाएगी, एक अंतर आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, 9,999 में से 4 अंक की सबसे बड़ी डिजिट को माइनस करते हैं, क्योंकि 4 अंक की सबसे बड़ी डिजिट 9,999 है। इसमें +1 करेंगे तो ये 5 अंकों की सबसे छोटी डिजिट बन जाती है। तो इसमें से हम इसी को माइनस करते हैं 999 4 बार। तो यहाँ देखिए 0 0 0 0 या 9, तो 90,000 डिजिट्स होती हैं 5 अंकों की। राइट द स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर हैविंग 4 डिफरेंट डिजिट। हमने क्या करना है, 4 भिन्न भिन्न अंकों वाली 8 अंकों की संख्या लिखी। अंक होने चाहिए डिजिट 4। तो जब हमने क्या करना है, स्मॉलेस्ट लिखना है सबसे छोटा, तो हम सबसे छोटी डिजिट लेंगे, जैसे 0 1 2 और 3। देखो केवल 4 डिजिट से बनानी है, लेकिन संख्या बनानी है हमें 8 डिजिट की। तो जब सबसे छोटी डिजिट बनाते हैं तो हम सबसे पहले सबसे छोटा अंक लिखते हैं, लेकिन 0 पहले नहीं लिखा जाता, पहले लिखेंगे हम 1। अब 1 के बाद तब 0 लिखेंगे। अब क्योंकि हम एक डिजिट को बार बार लिखना पड़ेगा, तो सबसे छोटी डिजिट को बार बार लिखेंगे पड़ेगा। तब लिखना है 2 और 3। अब ये जो डिजिट होगी, इकाई दहाई सैकड़ा, तो यहाँ कॉमा लगेगा, यहाँ कॉमा, यहाँ कॉमा, तो 1,23,23 होगी। तो 1,23,23 जो है ना, इसके नीचे दे रखा है, देखिए ये 1,23,23। व्हाट नंबर कम्स जस्ट आफ्टर, ये वाली डिजिट है, इसके जस्ट आफ्टर कौन सा नंबर आता है, यानी इस डिजिट के बाद कौन सी संख्या आती है, तो हम इसको पढ़ेंगे। तो ये है 95,47,999। तो इसके ठीक बाद मानी +1 हम इसमें कर देंगे। तो ये देखो 9 और 1 10, फिर यहाँ एक हासिल जोड़ के 9 और 1 10, फिर एक हासिल जोड़ के 9 और 1 10, फिर यहाँ साथ में एक जोड़ के 8। तो ये हो जाएगा 95,48,000। फाइंड प्राइम फैक्टर ऑफ 12, 12 के अभाज्य अपवर्तक। तो अभाज्य गुणनखंड हम 12 के निकालेंगे, तो सबसे पहले 2 से डिवाइड करिए, 2 6 जा 12, फिर 2 से करिए, 2 3 जा 6, फिर 3 से करिए तो 3 1 जा 3। तो ये आ गया 2 2 3। तो यानी 2 2 दो बार आया, तो इसको हम एक ही बार गिनेंगे, तो 2 और 3 है इसकी प्राइम फैक्टर। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ विच डिवाइड्स 285 एंड 1249, लीविंग रिमाइंडर्स 9 and 7 रिस्पेक्टिवली। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें। तो बड़ी सी बड़ी संख्या जहां पे लिखा रहता है वहां पे समझ लो हमें HCF ज्ञात करना है, यानी मौसम, जिसमें 285 और 1249 में भाग देने पर क्रमशः शेष 9 और 7 बचे।
तो क्रमशः बच रहा है, माने अगर हम उस संख्या से इसको डिवाइड करेंगे 285 को, तो कितना शेष बचेगा? 9। अगर हम इसको 1249 को डिवाइड करें तो शेष बचेगा 7। तो इसका मतलब इसका मौसम तो निकल ही नहीं सकता क्योंकि इसमें शेष बच रहा है। तो हम क्या करते हैं, पहले ही इसको कम कर देते हैं, ये आपको याद रखना है। तो 15 में से 9 गया 6, तो यहाँ 7 बचा, यहाँ 2 बचा। अब यहाँ देखो 9 में से 7 गया 2, 4, 2, 1, तो इतना। अब क्योंकि HCF इसका निकालना है तो हम क्या करते हैं, छोटी संख्या से डिवाइड करते हैं। 2, 7, 6 से डिवाइड करेंगे 12, 14 को। तो यहाँ देखो 27 का पहाड़ा हम बोलेंगे तो लगभग 4 बार देखिए आप, तो 4 छक्का 24, 24 और 4 छक्का 24, 2 4 7 28, 2 30 हासिल 3, 4 2 8 3 11, माइनस करके देखो यहाँ 12 में से 8 गया, 12 में से 4 गया 8, यहाँ 3 बचा और यहाँ 2 में से 1 गया 1, 138 बच गया। तो 138 से डिवाइड किया हमने 276। तो यहाँ देखिए 2 बार जा रहा है, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6 और कैरी ऑन 1 जोड़ के हम 7 हुआ और 2 1 जा 2, यानी 138 से डिवाइड हो रहा है। तो यही HCF होगा 138। रिड्यूस 289 अपॉन 391 टू लोवेस्ट टर्म। इसको अपने निम्नतम पदों में लिखें तो इसका मतलब इसको काटना है। 289 को काटना है 391 से। देखो 2 से डिवाइड तो होगा नहीं क्योंकि ये विषम संख्याएं हैं, तो हम 3 से डिवाइड करने के लिए इनको क्या करते हैं, इसमें इसको जोड़ देते हैं। 9 और 3 12 और 1 13, 3 से भी नहीं हो रहे हैं। 7 से देखिए, 7 से भी नहीं हो रहे हैं। अब सीधा 11 से देखेंगे, 11 से भी नहीं हो रहे हैं। 13 से देखेंगे, 13 से भी नहीं हो रहे हैं। तो ये जो डिवाइड हो रहा है ये हो रहा है 17 से, 17 से। 17 दूना 34, 7 2 जा 34। अब ये 39 है तो 39 में से 34 गया तो 5 बचा और आगे 1 है। तो 17 3 जा 17 3 51 होता है, तो 23 आ गया। 17 से ये भी कट रहा है, 17 1 जा 17, तो क्योंकि यहाँ 28 है, 21 8 में से 17 माइनस हो गया तो 11 बचता है, और 11 के आगे 9 आ गया तो 119 बचता है। तो 17 7 119 होता है, 17 7 जा 119। तो ये जो आंसर आ गया ये आ गया 17/23। तो ये जो लास्ट वाला आंसर है इसके नीचे, इससे नीचे दे रखा है 17/23, तो ये डी वाला आंसर होगा। द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ टू को प्राइम नंबर इज। दो अभाज्य संख्याओं का महत्तम समापवर्तक होता है। तो कोई भी आप दो अभाज्य संख्याएं ले लीजिए, जैसे अभाज्य संख्या 11 होती है, 17 होता है। तो क्योंकि जब हम इसको डिवाइड करेंगे, 11 से छोटी संख्या से बड़ी संख्या को डिवाइड करेंगे, तो इसको क्यों कॉमन फैक्टर लेना है हाईएस्ट वाला, तो यानी मॉस, इसका जो महत्तम समापवर्तक लेना, तो छोटे से बड़े को डिवाइड करते हैं। तो 11 1 11, यहाँ देखिए यहाँ बचा 6, फिर 6 से 11 12 नहीं, तो 6 1 जा 6, फिर यहाँ माइनस हुआ 5, फिर 5 से डिवाइड किया 6 को, 5 1 जा 5, यहाँ 1 बचा तो 1 5, 2 1 5 जा 5, तो यानी जो HCF आया 1 आया। तो दो अभाज्य संख्याओं का महत्तम समापवर्तक हमेशा 1 होता है। If A and B are co-primes, then their LCM is। यदि A और B दो अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका लघुत्तम समापवर्ती होगा। तो जो A वो दो प्राइम नंबर होते हैं, दो अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो उनका लॉस होता है ना, क्योंकि उनके कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं होते। जैसे अभी मैंने 11 और 17 का उदाहरण लिया था, तो इनके हम प्राइम फैक्टर लेंगे लॉस के लिए, तो 11 में 11 से ही डिवाइड होगा, ये 17 नहीं होगा। फिर ये जो 17 है वो 17 से ही डिवाइड होगा। तो इसका मतलब जो इनका लॉस एलसीएम निकलेगा वो इन्हीं का मल्टीपल होगा। तो दोनों का जो गुणनफल होता है तो ए बी हो जाएगा। मतलब दोनों का गुणनफल का मतलब देखो कितने अच्छे ढंग से दे रखा है, ए इंटू बी है, ए बी का मतलब ए इंटू बी है, और ये ए 1 अपॉन बी तो होगा नहीं, तो यानी इन दोनों का गुणनफल होगा तो ए बी होगा।
112 रुपीज एंड 89 पैसे, तो इसके रुपए बनाने हैं। तो हम पहले क्या करते हैं, इसको जो कभी गलत ना हो आपका सवाल, तो इन सब का हम पैसे बना देंगे। तो 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, तो 112 गुणा 100 हो जाएगा। तो जब हम किसी भी संख्या को 100 से गुणा करते हैं 100 से, तो उस डिजिट के आगे 2 जीरो आ जाते हैं। अब ये 89 पैसे हो रहे हैं, तो हम 89 पैसे को जोड़ देंगे, तो इतने पैसे टोटल हो गए। अब क्योंकि 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, तो हम 100 से इसको डिवाइड करेंगे। 11289, तो डिवाइड करना माने यहाँ बटे 100 भी कर सकते हैं। तो किसी भी संख्या में जब हम 100 का भाग देते हैं, तो उसके 2 अंकों के पीछे दशमलव आ जाता है, तो यहाँ दशमलव आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 112.89, तो ये इतना हो जाएगा। द एंगल बिटवीन टू हैंड्स ऑफ अ क्लॉक एट 9 AM इज, 9 बजे प्रातः घड़ी की सुइयों के बीच का कोण बनता है। तो घड़ी की सुइयों का जो बीच का कोण है ना, वो 9 बजे, 9 यहाँ पे होता है, तो एक छोटी सुई यहाँ होगी, बड़ी सुई यहाँ होगी, तो ठीक 90 डिग्री का कोण बनेगा। $3.467 किलोमीटर इक्वल टू मीटर। इतने 3.476 किलोमीटर का हमने मीटर बनाना है। तो मैंने अभी आपको बताया था, सबसे ऊपर किलोमीटर, उसके नीचे डेकामीटर, उसके नीचे सॉरी किलोमीटर के नीचे हेक्टोमीटर, हेक्टोमीटर के नीचे डेकामीटर, और डेकामीटर के नीचे होता है मीटर। तो इसमें ये 10 होते हैं, इसमें ये 100 और इसमें ये 1000। तो इसका मतलब 1000 से हमें मल्टीपल करना पड़ेगा 3.467 गुणा 1000। तो किसी भी संख्या को हम जब 10 डेसिमल का सवाल होता है, तो हम डेसिमल को तो भूल जाते हैं, 3467 ऐसे लिखेंगे। अब 1000 से मल्टीपल किया तो इसके आगे 3 जीरो आ जाएंगे। अब क्योंकि यहाँ 3 डिजिट के पीछे डेसिमल है, तो 3 अंकों के पीछे यहाँ डेसिमल लगा देंगे, तो ये तो कट गया, तो आंसर यही बच गया 3467। ये वाला डिजिट आंसर हो गया। इस इतने लीटर में कितने मिलीलीटर, तो लीटर का मैंने बताया था, सबसे ऊपर लीटर, लीटर के नीचे डेसीलीटर, डेसीलीटर के नीचे सेंटीलीटर, और सेंटीलीटर के नीचे मिलीलीटर। तो इसमें ये 10, इसमें ये 100, इसमें ये 1000। तो 2.5 को भी हम गुणा करेंगे 1000 से। तो किसी भी संख्या को 1000 से गुणा करने पे उसके 3 जीरो आ गए। यहाँ एक अंक के पीछे एक डिजिट के पीछे डेसिमल है, तो यहाँ पे एक अंक के पीछे डिजिट, तो ये तो कट गया, तो 2500 मिलीलीटर होंगे। इफ द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 20 मीटर एंड 10 मीटर रिस्पेक्टिवली, कोई रेक्टेंगल है, इसकी लंबाई चौड़ाई दे रखी है 20 मीटर तो लेंथ है, और 10 मीटर जो है ब्रेथ है। देन द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज, किसी आयताकार क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई 20 मीटर और 10 मीटर है, तो उसकी परिमिति बताने, परिमिति का मतलब परिमाप। तो परिमाप हम क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ देते हैं, 20 + 10 हमने जोड़ दिया, तो ये 30 हो गया। तो 30 इन दोनों की लंबाई हो गई, तो इन दोनों को कितनी होगी, तो इसका दुगना होगा, यानी 2 से गुणा कर देते हैं, तो 3 2 जा 6, 60 होगी, 60 मीटर। If side of a square is doubled, then area will increase times. यदि किसी वर्ग की भुजा दोगुनी कर दी जाए, तो उसका क्षेत्रफल बढ़कर कितने गुना हो जाएगा। तो हम उदाहरण मानते हैं, हम एक क्या करते हैं, एक ये बना दिया हमने वर्ग, एक छोटा वर्ग, और यहाँ इसकी भुजा दोगुनी कर दी। तो माना इसकी भुजा पहले 2 मीटर थे, देखिए, तो क्या कि इसका क्षेत्रफल बड़ा कितना बढ़ेगा, तो पहले हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, एरिया। तो एरिया कितना होगा, 2 × 2, भुजा गुणा भुजा होता है, साइड इंटू साइड, तो 4 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, 4 वर्ग मीटर। अब इसकी भुजा हमने दुगनी कर दी, यहाँ 4 कर दी, तो अब जो न्यू एरिया होगा ये 4 × 4 होगा, तो 4 4 जा 16 मीटर स्क्वायर। अब ये इसका कितना गुना है, तो 16/4 हो जाएगा, 4 का भाग देंगे 16 में, 16 में, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, यानी इसका 4 गुना। तो जब भुजा हम दुगनी करते हैं, तो उसका जो क्षेत्रफल है वो 4 गुना हो जाता है।
द स्पेस कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड। कोई वस्तु जितना स्थान घेरती है वह उसका कहलाता है। तो जो कोई वस्तु किसी जितना स्थान घेरती है उसको उसका वॉल्यूम कहते हैं। अब यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि जितना स्थान घेरती है वो क्षेत्रफल होता है। तो देखिए, किसी वस्तु का तल अगर है, तल जितना स्थान घेरता है जहां पे वो अटका है, तो वो तो क्षेत्रफल होता है। लेकिन कोई वस्तु अगर हाइट सहित स्थान घेरती है तो आयतन होता है, वॉल्यूम। ये एक्सपेंड द पैटर्न, ये पैटर्न को आपने आगे बढ़ाना है। 118, 120, 122। तो देखो यहाँ एक 1 यहाँ +2 है, फिर यहाँ +2 है, फिर यहाँ +2 है, तो यहाँ +2 हो जाएगा तो 126 हो जाएगा। चूज द नंबर विच इज नॉट इन पैटर्न, उस संख्या को चुने जो पैटर्न में शामिल नहीं है। अब यहाँ देखो, यहाँ 89 है, यहाँ 81 है, यहाँ 73 है, यहाँ 65 है। तो यहाँ 89 में से कितना कम है? 89 में से 8 कम होता है 81। फिर 81 में से 73 है, तो कितना कम है? 8 कम है। फिर 73 में से 65 है, कितना कम है? 8 कम है। 65 में से यहाँ 57 है, तो कितना कम है? 8 कम है। 57 में से यहाँ 50 है, तो यहाँ कितना कम है? 7 कम है। तो यानी यहाँ पे 8 कम अगर होता तो यहाँ पे 49 होता। अब 49 में से 8 कम, फिर 41 होना था। 49 में से 8 माइनस करो तो यहाँ देखो 41। तो ये जो 50 डिजिट है गलत है, यहाँ पे 49 होना चाहिए था। चेंज द टाइम 2 hours 10 minutes PM into 24 hour फॉर्मेट। 2:10 अपराह्न को 24 घंटे के फॉर्मेट में बदले। तो जो 24 घंटे का फॉर्मेट होता है, 12 बजे के बाद जब 1 बजता है तो उसको हम 13 बजे बोलते हैं। जब 2 बजते हैं तो हम 14 बजे बोलते हैं, तो 14:10 हो जाएगा। द कैलकुलेशन ऑफ वॉल्यूम इज 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल, 4 डायमेंशनल। आयतन की गणना होती है एक विमीय, द्विविमीय, त्रिविमीय और 4 विमीय। तो जो आयतन है, वॉल्यूम है, उसमें की गणना जो है 3 विमीय होती है, 3 डायमेंशनल। देखिए, ये 3 डायमेंशनल इसलिए होता है क्योंकि इसमें 3 चीजों का हम गुणा करते हैं। 3 चीजों का मल्टीपल होता है लेंथ, ब्रेथ और हाइट, तो इसलिए ये 3 डायमेंशनल है। द सम ऑफ 3 एंगल्स इक्वल टू राइट एंगल। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग समकोण के बराबर होता है। त्रिभुज के जो तीनों कोणों का योग है वो 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री में कितने समकोण होंगे? एक समकोण 90 डिग्री का होता है, तो 9 1 9, 9 2 18, यानी 2 समकोण के बराबर होता है। तो इसका आंसर होगा 2 समकोण। बच्चे जल्दीबाजी में सीधा 180 लिख देंगे, लेकिन यहाँ पे स्पष्ट पूछा गया है कितने समकोण के बराबर होता है, तो इसका आंसर होगा 2 समकोण के बराबर होता है। तो इस तरह से ये जो क्वेश्चन थे, 40 क्वेश्चन हमारे पूरे हो गए गणित के। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको सचमुच अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। ओके, बाय।